साधकों, आप सभी साधक यहाँ आए, लगभग 3 दिन साधना की, मंत्र जाप किया, ध्यान किया, आध्यात्मिक चर्चा की और बहुत से साधकों ने अपनी अनुभूतियाँ भी बताई, जैसा कि अभी तक बताते चले आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जिन साधकों को अनुभूति नहीं हुई है या जिन साधकों को अनुभूति हो भी गई है, इसका सही फ़ायदा, सही अनुभूति तब होगी जब आप घर जाकर के कठोर अभ्यास करेंगे। जो मैं शक्तिपात करता हूँ या जो मैंने चेतन में शक्ति आपके शरीर में प्रवाहित की है, ये तुरंत अनुभूति का विषय नहीं होता है, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म चीज़ है। जब तक साधक की शुद्धता इतनी अधिक नहीं होगी कि वो सूक्ष्मता को पहचान सके या अनुभूत कर सके, तो उसकी अनुभूति नहीं हो पाती है। इसलिए और उस शक्तिपात का सही फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप घर जाकर के कठोर अभ्यास करेंगे। फिर धीरे धीरे आपकी उन्नति होती रहेगी अभ्यास के अनुसार। मैं यही चाहता हूँ कि सिर्फ अभ्यास ही नहीं, आप अपना जीवन इस तरह बनाएं कि आपका जीवन सरल हो, सात्विक हो और संसार में इस तरह का हो कि दूसरे लोग भी आपकी तारीफ़ करें, तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएं। इससे एक आपको आपकी साधना तो बढ़ेगी ही और समाज वाले भी प्रसन्न होंगे। ना भी साधना बढ़े, ना भी प्रसन्न हो, लेकिन अगर हम मनुष्य बने हैं तो मनुष्य के साथ अच्छा बर्ताव करें, ये मनुष्यता है। तो इसलिए साधकों, अच्छे मनुष्यों के भांति हमें जीवन जीना चाहिए। और ये शास्त्रों में लिखा है, गुरुजनों के द्वारा भी हम जानते हैं और भी कई माध्यमों से हमें जानकारी मिलती रहती है, या हम सभी जानते हैं कि मनुष्य शरीर बड़ा कीमती है, दुर्लभ है, बड़े मुश्किल से मिलता है। तो इसका सदुपयोग तभी होता है हम किसी न किसी रूप में ईश्वर का चिंतन करें, किसी न किसी मार्ग जो हमें सुलभ लगे, सरल लगे, हमारा शरीर जिस लायक हो, उस मार्ग को अपना के अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करें अथवा ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करें। तभी ये जन्म सार्थक है। ऐसा नहीं है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है सिर्फ हम भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ही प्रयास कर रहे हैं या स्थूल वस्तुओं को संग्रह करने के लिए रात दिन प्रयासरत हैं, ये उचित नहीं है। हमने देखा है कि बहुत से ऐसे मनुष्य मिल जाएंगे जिनके पास भौतिक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, यानी सभी प्रकार की सुख सुविधाएँ हैं, फिर भी वो प्रसन्न नहीं रहते हैं, अपने आप में सुखी नहीं है, अपने आप में आनंदित नहीं है, अपने आप में संतुष्ट नहीं है। बात स्पष्ट सी है, क्यों नहीं ऐसे हैं कि उन्हें अपने आप में आनंद प्राप्त हो, आनंद की प्राप्ति हो। ये स्थूल वस्तुएं कभी भी किसी काल में आनंद की प्राप्ति नहीं करा सकती हैं, क्योंकि ये जो स्थूल पदार्थ है यानी प्रकृति है, हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होता रहता है, अर्थात गुणों की विषमावस्था के कारण ये इसमें क्रियाएं होती हैं और उस क्रिया के कारण इन पदार्थों का यानी स्थूल पदार्थों का इन स्थूल पदार्थों से बनी हुई वस्तुओं का स्वरूप बदलता रहता है। आज इसी कारण यानी इन गुणों के कारण ही आज हम जिस चीज़ के अपने आप को स्वामी समझ रहे हैं, अर्थात हम किसी वस्तु को या
जो भी इन पदार्थ से बनी हुई वस्तुएं हैं, कार हो, घर हो, धन हो, अन्य भी किसी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, अगर हम अपने को स्वामी समझे हुए हैं तो गौर करो, आज जो हम ऐसा माने बैठे हैं, पहले जो निकल गया भूतकाल, तब हम इसके स्वामी नहीं थे। थोड़ा सोचो, भविष्य जो आएगा हम उसके स्वामी नहीं रहेंगे। अर्थात जब आपका बचपन था तब आप उन वस्तुओं के स्वामी नहीं थे, आपके पिताजी थे, दादाजी थे, आज वर्तमान में आप हैं। भविष्य में देखो, जब आपका ये स्थूल शरीर नहीं रहेगा, ये स्थूल वस्तुएं यहीं पर छूट जाएंगी, आप इनके स्वामी नहीं रहेंगे। क्षण भर के लिए आप इनके स्वामी अपने आप को समझे हुए हैं, वास्तव में आप इनके स्वामी नहीं हैं। जैसा कि हमने परसों बताया हुआ था कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति के स्वामी वो सगुण ब्रह्म है, हम इसके स्वामी नहीं हैं। हमें ये वस्तुएं भोगने के लिए दी गई हैं, बस हम इनका भोग तो करें, मगर ये ना समझें कि ये मेरी हैं। अगर आप समझेंगे कि ये मेरी हैं तो फिर वही जो हो रहा है वही होता रहेगा और अनंत काल तक होता रहेगा। इसलिए अपने अंदर थोड़ा स्थूल वस्तुओं के प्रति वैराग्य लाओ। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार से विरक्त हो जाएं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप अपने परिवार के प्रति कर्तव्य करते रहें, लेकिन ये भी रहे कि ये परिवार वाले वास्तव में हमारे कौन हैं, जैसा कि मैंने समझा। तो कर्तव्य तो करें, लेकिन अंदर से आसक्ति का त्याग कर दें, तभी हम अपना आंतरिक विकास कर पाएंगे। मनुष्य को आंतरिक विकास करना अति आवश्यक है। जब तक हमारा आंतरिक विकास नहीं होगा, हमारे अंदर व्यापकता नहीं होगी, हमें अपने स्वरूप का भान नहीं होगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमें वास्तव में क्या करना चाहिए था। इसलिए आंतरिक विकास करना अति आवश्यक है। तो साधकों, मैं यही आशा करता हूँ आप सभी से, आप सभी अभ्यास करते रहें, आंतरिक विकास आपका हो सके, और आज नहीं तो कल, यानी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म नहीं तो अगले जन्म, कभी न कभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होंगे। हमारी ओर से आप सभी साधकों को ढेर सारा शुभ आशीर्वाद। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.